अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहनें अपने घरों में खुश और आबाद हों और हमेशा रहें, आमीन। ये है हाउसवाइफ की ज़िंदगी, रियल लाइफ, रियल इमोशन और रियल स्टोरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुड मॉर्निंग हुई थी हमारी। सुबह नाश्ते के काम से फ़ारिग होकर मैंने डिश वॉशिंग की, किचन साफ़ किया अपना, और जो बाकी सफाई का काम था वो सारा ख़त्म किया। अब मैं ये बर्तन जो है रेक में जमा रही हूँ। अच्छा, आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे उसका टॉपिक का जो मौजू है ना वो है बहू का किरदार ससुराल में। फिर बंद हो गया। यानी बहू का क्या किरदार होना चाहिए उसके ससुराल में जिससे वो अपनी इज़्ज़त और मकाम बना सके। आप जानते हैं कि माँ अपने बेटे को जो है ना किस तरह पालती पोसती है। वो बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं माँ बाप। जब एक लड़का जो है ना किसी मुकाम तक पहुँचता है, जवान होता है पढ़ लिख कर, ये इसमें माँ बाप की जो है ना बहुत सी कुर्बानियाँ होती हैं इन सारे बीच में। और जब उनका बेटा जवान हो जाता है तो वालिदैन का बस एक ही अरमान रह जाता है कि वो इसके लिए अच्छी सी दुल्हन लेकर आए, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेटे की अच्छी रफ़ीक़े सफ़र भी साबित हो और इनके लिए बहू की शक्ल में एक अच्छी बेटी साबित हो। लिहाजा हर औरत को बहू की हैसियत से जो है ना सलीकामंदी, अक्लमंदी और अपनी ज़बान की मिठास से काम लेते हुए हमेशा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जिस फैमिली का वो हिस्सा बनी है, इसके किरदार और गुफ्तार की वजह से इस फैमिली के अरमानों का खून ना होने पाए। आम तौर पर शादी के बाद औरत को बहैसियत बहू मुस्तकिल तौर पर शौहर के घर वालों के साथ ही रहना पड़ता है। लिहाजा जब तक वो इनके मिजाज, तौर तरीक़ों, रहन सहन और घरेलू मामलात को समझकर जो शरन जायज़ भी हों, तो इनको बिगाड़ने के बजाय बनाकर ही रखना बाहमी खुशगवार ज़िंदगी का ज़ामिन होता है। अच्छा, तो माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी दिएगा मुझे। अच्छा, ये मुझे थोड़ा काम था फ्रिज में। ये दूध मैंने पहले डी में रखा था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि लाइटें आपको पता है बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो मैंने कहा ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर मैं जो है ना इसको फ्रिज में रख दूँगी। अगर मुस्तकिल इसको मैं डी में रखूँगी ना तो ये जम जाता है, फिर सुबह बहुत लेट हो जाता है नाश्ता बनाने में। अच्छा, शाम की चाय के साथ ही मैं दोपहर का खाना भी खा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास बिरयानी थी तो मैंने ये गर्म की और मैं खा रही थी। अब्दुल हादी खा चुके थे खाना। उसके बाद मुझे थे भाई कपड़े प्रेस करने अपने हस्बैंड के, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है जॉब पर जाते हैं तो रोज़ ही गर्मी में, आपको पता है गर्मी कितनी शदीद हो रही है, तो उन्हें तो रोज़ ही कपड़े चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी मेरे पास टाइम है, लाइट भी आ रही है, तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। अच्छा, कॉटन के कपड़े होते हैं तो आपको पता है ना इसमें पानी लगाकर इस्त्री करनी होती है, तो इसमें थोड़ा सा जो है टाइम भी ज़्यादा लगता है। और जितना मुझे टाइम मिलता है फिर उतना मैं इस्त्री करके जो है ना कपड़े वो रखती रहती हूँ। अच्छा भाई, आपको पता है ना आजकल का दौर कैसा है कि लड़की शादी होकर आती है ना तो दूसरे दिन से ही वो ससुराल में जो है ना हुकूमत जमाने की कोशिश करती है कि बस मेरी चले ससुराल में। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पहले आपको जो है ना अपनी इज़्ज़त बनानी पड़ती है, ससुराल में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप अपनी इज़्ज़त पहले बना लें, उसके बाद यकीनन आपको इज़्ज़त मिलना गारंटी है। देखें, इसमें मुकाबले से तो कुछ हासिल नहीं होगा। अगर चले माना कि भाई
ساس تھوڑی تیز ہے، نندے جو ہیں انٹرفیئر کرتی ہیں آپ کے کاموں میں. تو میرا تو خیال ہے نا کہ کچھ سال آپ اس بات کو برداشت کر لیں. جیسے ٹائم گزرتا ہے نا تو سب کچھ بہت بہتر ہو جاتا. لیکن آج کل کی لڑکیاں اس بات کو نہیں سمجھتی ہیں، وہ بس جلدی سے رزلٹ چاہتی ہیں. تھوڑا سا دونوں طرف سے بات ہوتی ہے، ایک طرف سے تو میں نہیں کہوں گی کہ بات ہوتی ہے.